नाम है आपका? दीपिका जिंदल नाम है मेरा। दीपिका, क्या मामला है? घर में लड़ाई हो रहा है, कब ये अंदर से पूरा घर तोड़ रखा है, टीवियाँ तोड़ दी, फ्रिज तोड़ दिया, ये आपके परिवार के पापा पे आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है? साहब ये मामला 15 सालों से है। मेरे को 15 साल पहले 2010 में शादी करके लाए, बड़ी बड़ी बातें करके हमको आपकी बच्ची चाहिए और शादी करके लाते हैं और दहेज के लिए परेशान करते हैं, बेटे से पिटवाते हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारे घर में किस चीज़ की कमी नहीं है, हमने तो जोधपुर में मकान लेके दे दिया है। कमी मन की होती है, 2 वक्त की रोटी तक बहू को डालते नहीं है। मैं कितने साल झेलूंगी? पिछले 10 साल से मैं झेल रही हूँ। हर दिन मारपीट करनी, हर दिन मारपीट करनी, बच्चे को तक मारते थे। ये कोई तरीका थोड़ी, तभी भी मैं रहती थी यहाँ पर। हर दिन मारना, टाँके में फेंक कर मार रहे थे। मैं किसी तरह मदद के लिए घर भागूंगी और औरत कहाँ जाएगी? मेरे पति को बिजनेस से निकाल दिया, गायत्री मंदिर वाले सामने मकान में शिफ्ट किया हमको, और वहाँ से इनको पता था कि ये मकान जो मेरे सास के नाम पर है, इनको घर का मकान रखना नहीं था, इसलिए बेटे को भी धंधे से निकाल के जोधपुर भगा दिया और मुझे भी जबरदस्ती पकड़ के ले गए। जोधपुर रहना पड़ेगा, वहाँ किराए के मकान में रहते थे। मेरा सारा सोना भी मेरी सास ले गई और मेरा पति वहाँ से छोड़कर भाग गया। अब कहाँ जाए? वो किराए के मकान में किराएदार थोड़ी रखता है साहब। वापस घर लेकर आए मेरे माँ बाप मुझे, और मेरे ऊपर केस और कर दिया ऊपर से। आज 5 साल से चक्कर काट रही है कोर्ट में। ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से राज्य खुशी आप जा सकती हो। कहाँ जाऊँ? मतलब कि यहाँ ये कह रहे हमको यहाँ नहीं रखना। आपको क्यों नहीं रखना? तो शादी करके क्यों लाते हैं? और कल फैसला होने वाला था, जज साहब ने कहा था कि जो इनका मकान एक तैयार है महावीर नगर में, वहाँ आपको शिफ्ट करेंगे। तो ससुराल वाले गायब, पति भी गायब कि मैं बीमार हूँ, उसका नाटक करते हैं। मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी बात समझी। वो तो मेरे को दिलाना चाहते हैं मकान, लेकिन इनके रोज के नए नए नाटक। उन्होंने कहा अब क्या करूँ बताओ? ये अंदर तोड़ फोड़ किसने की है? ये मैंने नहीं की है साहब, मैंने एक भी कोई तोड़ फोड़ नहीं की है। मैं तो यहाँ मेरे घर में आई थी, मेरे देवर और मेरी देरानी ने मुझे बुरी तरह पीटा, मेरे बच्चे को पीटा था। तो मार पीट करेंगे, तोड़ फोड़ उसने करी कि हाँ मैं तेरा नाम लूँ? क्या प्रूफ है इनके पास कि मैंने तोड़ फोड़ करी? बच्चे को बचा रही थी मैं, तो जानबूझ के तोड़ देंगे तो मैं क्या करूँगी? अब बैठी हूँ यहाँ पे, मेरे को न्याय दिलाओ, मेरा घर दिलाओ। पराई बच्चों को शादी करके लाते हो तो कम से कम वापस उनको इस तरह की तो स्थिति मत करो ना उनकी। आज 15 सालों से मैं चक्कर काट काट के मैं हैरान हो गई हूँ, कितनी मार खाऊंगी। कोई तो सोल्यूशन होता होगा ना कानून में। जज साहब मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आएंगे तब तो वो जज साहब भी मदद करेंगे ना, वरना कैसे करेंगे? आखिर मैं दुखी हो गई हूँ, अंत आ गई हूँ। ये होता है क्या हाल औरतों का? कानून किसके लिए बने जब औरत के लिए कोई कानून ही नहीं है? उसको कोई मदद नहीं मिल। ससुराल वाले कहते हैं निकलो यहाँ से। इनका वकील रमेश मंगल कहता है वो मकान आपको नहीं देंगे, जहाँ जच्चे वहाँ रहो। ऐसा नहीं, आपको मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि भाई ये जो आपके परिवार वाले हैं, पिताजी, ये बीच में अड़चन कर रहे हैं, बाकी ये परिवार एकदम सीधा ये कह रहे कि मैं 3 बार पहले गया हूँ, इनके पैर पकड़ के मेरी बहू को मैं घर लाया हूँ? ये तो सब झूठी बातें हैं, क्योंकि इनका काम ही है पराई बच्चे को लाना और फिर उनको पीटना। इन्होंने बच्चे की कसम खाई है कि मैं 3 बार मेरी बहू के पैर पकड़ के मैं मेरे घर लाया हूँ। ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। मैं कैसे आई हूँ? मेरी जान पर खेल कर बैठी हूँ। मेरा भाई बेचारा खाना भी दे नहीं रहे, भूखी बैठी हूँ। खाना लेके आया तो उसको बुरी तरह से पीटा है। आप कहो तो वीडियो चलाऊं मैं इसमें। सोशल मीडिया में मैंने CCTV कैमरे में देखा है, एक महिला के सामने वीडियो, उसके साथ भी मारपीट कर रही है आपकी मम्मी। कुछ मारपीट नहीं करी है। ये मुरली जी नाम का जो व्यक्ति है, वो क्यों मारपीट कर रहे हैं? ये उनका घर है क्या? मेरे तो सगा भाई है जो मुझसे पूछने आया था कि तू कैसी है, ठीक तो? इतना तो पूछेंगे माँ बाप। उनको बुरी तरह से जानवरों की तरह पीट रहे, किसी को आने नहीं देंगे, फोड़ंती करेंगे, डंडे लेकर बाहर खड़े हो गए। वो कैसे मिलने आएंगे और मैं कैसे रह रही हूँगी? ये तो आप भी सोच सकते हो, जो बाहर ऐसा हंगामा कर रहे हैं वो घर में उसको कैसे रख रहे होंगे। और ये देखो चिल्ला रहे, मैं तो इनके बीच में आई नहीं, मैं तो बोल रही हूँ, उसमें भी चिल्ला रहे, बोलने भी नहीं दे रहे। तो बताओ, सोचो ये बहू का क्या हाल किया होगा इन्होंने बंद घर में, जब बाहर ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो भाई को पीटा, मेरी माँ को मारा, वो भी सारा रिकॉर्ड आप आराम से ले सकते हो। मेरे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं चालू करती हूँ, आप देखो इसमें। ये देखो मेरा पति बुरी तरह से चिल्ला रहा है। किसने मारा? इसमें देख लेना आप। ये देखो कौन पीट रहा है मेरे भाई को, कितनी बुरी तरह से मार रही है। देखो सबके सब उस एक इंसान को कूट रहे हैं, ये देख लो आप। अब बताओ क्या सच है और क्या झूठ है? ये कोई तरीका थोड़ी होता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपिका जिंदल है। पिताजी का नाम क्या है? नंद किशोर सराफ, पति का नाम मनीष जिंदल। कहाँ के रहने वाले हो आप? प्रॉपर बाड़मेर के पीछे ही गली में मेरा मकान है। अब आपको यहाँ रहना है क्या? यहाँ पर? यहाँ ऐसे मारपीट वाले माहौल में कैसे रहूंगी? मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ।
आप मुझे यहाँ शादी करके लाए थे, मारपीट करने के लिए नहीं लाए थे। आपको नहीं रखना है तो कम से कम मेरी और मेरे बच्चे की सुरक्षा की तो व्यवस्था करोगे ना। मैं कहाँ जाऊंगी? औरत के लिए तो या तो पिता का घर होता है या पति का घर होता है। शादी के बाद तो पति का ही घर होगा ना, उसकी व्यवस्था तो आप करोगे ना। उसको तुम रोटी भी नहीं दे रहे हो घर में बैठी, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। ये बेचारे महिला कांस्टेबल बैठी, ये अपने में से कुछ हिस्सा देती, लो पहले आप खाओ फिर मैं खाती हूँ। इस तरह से मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ में, कैसे बैठू बताओ? बाहर जब ये हाल है तो सोचो आप अंदर क्या हाल कर रहे होंगे मेरा। आपके पापा जी के घर से यहाँ कब आई हो आप? आज ही आई हो? कल आई थी। कोर्ट से मेरे पेशी में फैसला नहीं हुआ तो वहां से फिर मुझे यहाँ आना पड़ा कि मैं अब जाऊंगी तो मेरे ससुराल ही जाऊंगी। जो करेंगे वो करेंगे, मार देंगे और तो क्या होगा। कम से कम लोगों तक ये तो संदेश पहुंचेगा कि औरतों के ये हाल हो रहे हैं। अपने बच्चियां देख करके दो, ऐसे घरों में मत दो जहाँ बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मत दो बच्चियों को। इसका ही तो होनी चाहिए ना कि ऐसे लोग दरिंदे, और इनको हम आराम से देख रहे हैं क्यों, पैसे वाले हैं इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते। पूरे बाहर रोड पे देख रखा है लोगों ने, वीडियोस भी बनाई हो किस तरह बैठे हैं ये लोग घेरा डाल के। ठीक है बेटा।